कॉलेज का फाइनल ईयर चल रहा था, 75% एग्रीगेट, पहली प्लेसमेंट उठा ली, यार दोस्त एकदम चकाचक, पार्टियां चल रही हैं, घर वाले भी खुश हैं। ऐसे में मेरे से ज़्यादा खुश और कौन हो सकता था, है ना? नहीं, आई वॉज डिप्रेस्ड। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि ज़िंदगी में जब कुछ ना हो तभी डिप्रेशन होता है। कभी कभी ज़िंदगी में सब कुछ होकर भी डिप्रेशन होता है। डिप्रेशन, सैडनेस, एंग्जाइटी, ओवरथिंकिंग, ये कुछ मेंटल और इमोशनल बीमारियाँ हैं। और बीमारी वर्ड मैं बिल्कुल सही इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि लोग इनको सीरियसली नहीं लेते हैं। वो नहीं समझते हैं कि जो बंदा इससे गुजर रहा है उसके क्या हालात हैं, क्या सिचुएशन है उसकी, क्या गहराई है उसकी। वो सीधा बोल देते हैं, अरे यार टेंशन मत ले, अबे कुछ नहीं होता, अरे ठीक हो जाएगा। वो नहीं रिलेट कर पाते हैं उस इंसान से, क्योंकि अगर आप डिप्रेशन वाले पर्सन से रिलेट कर पाते हो ना, तो आप उसकी ज़्यादा अच्छे से हेल्प कर सकते हो। लाइफ में कैसी कैसी सिचुएशंस आती हैं। जॉब है तो सिक्योरिटी नहीं है, बिजनेस है तो धंधा नहीं है, एजुकेशन है तो जॉब नहीं है, काम है तो उसकी डिमांड नहीं है। इसी वजह से इंसान बहुत परेशान हो जाता है, दुखी हो जाता है, खोखला फील करने लगता है। और यही टाइम है जब ये मेंटल और इमोशनल बीमारियां अपनी साइकिल शुरू कर देती हैं। कोविड है इसलिए ये बीमारियां नहीं है, ये बीमारियां पहले भी हुआ करती थी, लेकिन कोविड है इसलिए ये बीमारियां अपना सबसे भयानक रूप ले रही हैं। वी ह्यूमंस आर सोशल एनिमल्स, लेकिन क्या होगा अगर हमको मजबूरन अनसोशल होकर रहना पड़े, जैसा अभी हो रहा है कोविड के टाइम में। लॉकडाउन वगैरह से पहले बहुत सही चलता था। क्लब्स, किटीज, कंपटीशन, सेमिनार, इवेंट्स, ऑर्गेनाइजेशंस, कितना कुछ होता था जब लोग आपस में मिलके बैठते थे, बात करते थे, ह्यूमन इंटरेक्शन था। और लॉकडाउन के बाद इतनी मुसीबतें आ गई हैं, ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। बच्चे खेल नहीं पा रहे, अपने दोस्तों के बीच नहीं बैठ पा रहे। बुजुर्ग जो सबसे ज़्यादा अकेलेपन का शिकार होते हैं, इस टाइम में और भी ज़्यादा अकेले हो चुके हैं। हमारी उम्र के लोग जो एडल्ट्स हैं, वो हैंग आउट नहीं कर सकते, किसी से बिना वजह इंटरैक्ट नहीं कर सकते, अपना सुख दुख नहीं बांट पा रहे हैं, अपने मन की बात नहीं कह पा रहे हैं। नहीं होता है फ़ोन में, डिजिटल प्लेटफॉर्म, ईमेल्स, इन चीज़ों से वो इंटरेक्शन नहीं होता है जो सामने बैठ कर होता है, जो ह्यूमन टू ह्यूमन बात होती है, वो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स नहीं पूरा कर पाते हैं। इस कोविड के टाइम में जब सिचुएशन ठीक नहीं है, इकोनॉमी ठीक नहीं है, आपकी लाइफ में कुछ भी सही नहीं चल रहा है, तो अगर आप प्रोडक्टिव नहीं हैं तो इसके लिए प्लीज़ अपने आप को दोष मत दीजिए। ऐसे टाइम में अपनी मेंटल और इमोशनल सैनिटी, यानी अपनी मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को बनाए रखना ही आपका सबसे बड़ा अचीवमेंट होगा। डिप्रेशन किसी को भी नहीं बख्शता है, चाहे वो बड़े से बड़ा इंसान क्यों ना हो। हाल ही में एक सैड न्यूज़ आई हमारे पास, जिसमें सुशांत सिंह राजपूत, जिन्होंने हमारे बॉलीवुड में बहुत बढ़िया, एक से बढ़कर एक हिट मूवीज़ दी हैं, उन्होंने अपने अपार्टमेंट में सुसाइड कर लिया, एलिजिडली बिकॉज ऑफ डिप्रेशन। एलिजिडली इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि सुसाइड के पीछे नॉर्मली रीजंस स्ट्रेस, प्रेशर और डिप्रेशन होता है, फिर चाहे वो फाइनेंशियली हो, प्रोफेशनली हो या पर्सनली। एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि सुसाइड इज़ नॉट द सॉल्यूशन टू एनी ऑफ योर प्रॉब्लम। ये आपके साथ साथ आपसे जुड़े लोगों की लाइफ्स को बहुत बुरी तरह अफेक्ट करके जाता है, फिर चाहे वो आपके पेरेंट्स हो, आपका लव इंटरेस्ट हो, या वो लोग जो आपसे कनेक्टेड हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। अगर आपको डिप्रेशन है या आप किसी को जानते हो कि जिसको मे बी डिप्रेशन हो सकता है, तो उनसे बात करिए, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कम्युनिकेशन। मन हल्का करिए अपना और दूसरों का, बिना लताड़े, बिना जजमेंट करे और बिना कोई सॉल्यूशन चेपे अंटिल लास्ट। लोगों से बात करना शुरू करिए, लोगों की बात सुनिए, अपने करीबी और कनेक्टेड से अपने मन की बात शेयर करिए। क्योंकि अगर आप अपनी सैडनेस, अपने खालीपन, अपने खोखलेपन को इग्नोर करते चले जाओगे ना, तो हो सकता है कि डिप्रेशन और एंग्जाइटी की एक छोटी सी चिंगारी आपके अंदर हो, जो बाद में जाके बहुत बड़ी आग बन जाए। ये वीडियो कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं है, और ना हम आपको आपकी ज़िंदगी जीने का तरीका सिखा रहे हैं। हम बस इतना बता रहे हैं कि अपनी लाइफ को एंड करना, सुसाइड करना आपकी किसी भी प्रॉब्लम का सल्यूशन नहीं है।
और एक चीज़ ये ध्यान रखना कि अगर डिप्रेशन में आके तुम अपनी लाइफ को एंड करोगे ना, तो तुम अब डिप्रेशन उन लोगों को पास ऑन करके जाओगे जो तुमसे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, जिनकी लाइफ में तुम्हारी अहमियत है, जो तुम्हारी परवाह करते हैं, जो तुम्हारी केयर करते हैं। हो सकता है उनकी ज़िंदगी में एकमात्र खुशी आप हो और आपने अपनी ही लाइफ को एंड करने के बारे में सोचा। ऐसा घिनौना ख्याल आपके मन में आया। किसी और को डिप्रेशन मत दीजिए ऐसा कुछ करके, प्लीज़। हर इंसान स्ट्रेस में होता है, रिगार्डलेस ऑफ द एज ग्रुप। स्टूडेंट्स एग्ज़ाम क्लियर करने के स्ट्रेस में रहते हैं, करियर बनाने के। जो माता पिता हैं वो स्ट्रेस में रहते हैं कि फैमिली बना सकें, फैमिली के लिए प्रोवाइड कर सकें, एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल और इमोशनल सिक्योरिटी दे सके परिवार को। कौन कहता है कि बुजुर्गों को स्ट्रेस नहीं होता? फैमिली में छोटी सी भी चीज़ हो तो बुजुर्गों को सबसे पहले टेंशन हो जाती है। उन्होंने अपना खून पसीना दिया है, इमोशनल अटैचमेंट्स दी हैं परिवार बनाने के लिए। हर एज ग्रुप का इंसान स्ट्रेस में है। रोज़ हम ऐसे कई लोगों से सामना करते हैं जो स्ट्रेस में हैं कॉन्स्टेंटली, और हम खुद उनमें से एक हैं। लेकिन कई लोगों में स्ट्रेस और डिप्रेशन को हैंडल करने की एक ताकत होती है, या वो अडेप्ट कर लेते हैं कि भाई ये तो लाइफ का एक पार्ट है। लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो अपने दिल की बात शेयर नहीं करते, जो किसी से बात नहीं करते, ना बात करना पसंद करते हैं। क्या आपके पापा आपको कभी ये बोलेंगे कि बेटा मैं तुम्हारे लिए प्रोवाइड नहीं कर सकता? क्या आपकी मम्मी आपको ये बोलेंगी कि बेटा मैं आपको खाना नहीं खिला सकती? जी जान लगा देते हैं लोग रिश्तों में, चीज़ों को पूरा करने के लिए पूरी कोशिश करते हैं। और ये तो मैं सिर्फ माँ बाप की बात कर रही हूँ। जब भी आपको ऐसा लगे कि अब आपकी लाइफ में कुछ नहीं बचा है, सारी अपॉर्चुनिटीज़ ख़त्म हो चुकी हैं, या आपका दुख बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका है, तो आपके पास अभी भी एक सबसे बड़ी चीज़ है, और वो है वक्त। लाइफ इज़ टाइम एंड टाइम इज़ लाइफ। ऐसा कोई दुख नहीं है जिसको वक्त हील नहीं कर सकता। ऐसा कुछ नहीं है लाइफ में जो वक्त और मेहनत आपको हासिल नहीं करवा सकते। आपको आपके डिप्रेशन, आपकी प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए और आपको खुशी देने के लिए जो चाहिए वो टाइम, वक्त आपको लाकर दे सकता है। कभी भी अपनी लाइफ और अपने टाइम की बेकदरी मत करना। गिव टाइम टू थिंग्स, डोंट गिव अप। इसी नोट के साथ ये वीडियो एंड करूंगी मैं। इस चैनल पर रैंट्स का पूरा एक प्लेलिस्ट है जिसमें हमने अलग अलग सोशल इश्यूज़ के ऊपर रैंट्स बनाई हैं। आप एक बार ज़रूर चेकआउट करिएगा, आई एम श्योर आपको बहुत पसंद आएंगी। अगर आपको कुछ भी शेयर करना है, अपने मन की बात कहनी है, दिल हल्का करना है या कुछ बताना है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिए। हम ज़रूर रिप्लाई करेंगे, ज़रूर सुनेंगे, ज़रूर पढ़ेंगे। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।